अब तक आपने देखा, होली के दिन सिद्धि को ये पता चलता है कि विनायक ने उसे कॉटेज में जलाकर नहीं मारा। शंकर और मंजरी गुरुजी से मिलने जाते हैं। गुरुजी उन्हें बताते हैं विनायक की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है। अगर उसकी जान बचानी है तो विनायक की शादी आने वाले 6 दिनों में एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से हो जानी चाहिए। विनायक को शादी के लिए मनाने की मंजरी की हर कोशिश नाकामयाब हो जाती है और वो रिद्धि से मदद मांगती है। एक तरफ रिद्धि मंजरी की मौत का नाटक करके विनायक को शादी के लिए राजी कर लेती है, तो दूसरी तरफ 4 योग्य बहुएं कुंद्रा मैंशन में प्रवेश करती हैं विनायक से शादी करने के लिए। रिद्धि, बेटा विन को बुला, मैं खुद नीचे आ रहा हूँ। अब आगे। हेलो एवरीवन। कुंद्रा मैंशन आने के लिए मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आशा करता हूँ कि कुंद्रा साहब ने आपको बता दिया होगा कि मेरी शादी इतने शॉर्ट नोटिस पे क्यों हो रही है। हाँ बेटा, हमें सब कुछ पता है और हम लोग राजी हैं। आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाहते हैं। हाँ हाँ बेटा, मैंने सब कुछ बता दिया है। बस तू अब लड़कियां देख। इससे पहले कि मैं किसी भी एक लड़की को चुनूं, मेरा आप सबसे एक सवाल है। आप सब अपनी बेटियों की बलि चढ़ाने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? विन बेटा, क्या बात कर रहे हो तुम? क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे पता था कि मेरे माता पिता ने आपको नहीं बताया होगा कि मेरी शादी इतने आनन फानन में क्यों हो रही है। बताया है। उन्होंने बताया कि अगले 4 दिनों में अगर तुम्हारी शादी हो जाती है तो तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी और तुम बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन जाओगे। ओह, तो ये बात है। क्या मेरे माता पिता ने मेरी जल्दी शादी होने का कोई दूसरा कारण बताया आपको? वैसे तो मैं कुंडली वगैरह में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मेरे माता पिता के अनुसार मेरी कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है। और जिसके मुताबिक अगले 4 दिनों में मैंने किसी अखंड सौभाग्यवती लड़की से शादी नहीं की तो मेरी मृत्यु निश्चित है। और इतना ही नहीं, शादी होने के बाद भी आपकी बेटी पर जान का खतरा बना रहेगा। क्या कहा था वो गुरुजी ने? वो, हाँ, युद्ध में जिस प्रकार इंसान की ढाल रक्षा करती है और अंत में खुद भी खर जाती है, उसी प्रकार से आपकी बेटी की जान पर भी खतरा मंडराता रहेगा। कुंद्रा साहब, ये क्या बोल रहे हैं? ये सब कुछ तो आपने नहीं बताया था हमें। आपने हमें धोखा दिया है कुंद्रा साहब। आप हमारी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। कैसे माँ बाप हैं आप? देखिए, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अपने परिवार की तरफ से आपसे सबसे माफी मांगता हूँ। वो मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत परवाह करता है। ऐसे आप भी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते होंगे ना? इन्हें डर है कि मुझे कुछ हो ना जाए,
मैं मर ना जाऊं। लेकिन इस सब में ये एक चीज भूल गए, अपने बेटे की जान बचाने के लिए ये जिसकी जान दांव पे लगाने वाले हैं वो भी किसी की बेटी है। मुझे माफ कर दीजिए आप, मैं इन्हें सच बताए बिना शादी नहीं कर सकता। मैं कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पे शुरू नहीं करना चाहता। मिस्टर कुंद्रा, देखा, आपका बेटा आपसे ज्यादा समझदार और सुलझा हुआ है। हमें माफ कर दो बेटा। इतनी सारी सच्चाई जानने के बाद मैं क्या, कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी तुझसे नहीं करेगा। क्यों भाई? आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर कपूर, हमें नहीं करनी अपने बेटी की शादी। हाँ हाँ, हम भी नहीं करेंगे। चलो सब, चलो चलो। क्या जरूरत थी इनको सच्चाई बताने की? तूने शादी के लिए हाँ बोल दिया था ना, फिर ये? हाँ कहा था, हाँ, लेकिन तब कहा था जब लड़की को और उसकी पूरी फैमिली को सच पता हो। मैं किसी भी लड़की की जिंदगी के साथ अपने स्वार्थ के लिए खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं कुंद्रा साहब। आप तो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो आप ये कैसे भूल सकते हैं कि सामने वाली लड़की भी किसी की बेटी है। क्या होगा? कौन करेगा मेरे बेटे से शादी? हाँ, मैं आज भी शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ आपके लिए। मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिस लड़की को और उसके पूरे परिवार को आप सच बता के उसका हाथ मांगेंगी। अब 4 दिनों में विन के लिए लड़की कहां से मिलेगी? तू चिंता मत कर शंकर, मैं अपने विनायक के लिए कोई ना कोई लड़की ढूंढ कर रहूंगी। अब क्या फरमान सुनाने आई हैं आप? देखिए, आप लोग जो करने जा रहे हैं उसे धोखा कहते हैं, और मैं किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ की खुशी के लिए अपनी जान की खातिर किसी दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। अरे नहीं नहीं सर,
मैं तो आपसे ये कहने आई हूँ कि नीचे आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सर। और सर आप देखना, आपको इस सच्चाई का बदला अच्छाई से मिलेगा। बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छी लड़की आएगी सर, आप देख लीजिएगा। हो गया आपका। मैं वैसे आपको याद दिला दूं कि आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट हैं, तो मुझे हिदायतें देना बंद कीजिए। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है क्या नहीं, और मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। अब आपका अगर प्रवचन खत्म हो गया हो तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर सकता हूँ। 1 मिनट। मिसेस मेहरा, मैं मंजरी बोल रही हूँ। जी, मेरे बेटे के लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढ रही थी जिसकी कुंडली में अखंड सौभाग्यवती योग हो। लड़की की कुंडली में अखंड सौभाग्यवती योग? मिसेस कुंद्रा, क्या विन की कुंडली में कोई दोष है? जी, उसकी कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है। मिसेस कुंद्रा, आपने समझ क्या रखा है? मैं मैच मेकर हूँ, लोगों की जोड़ियाँ बनाना मेरा काम है, और आप हैं अपने बेटे की कुंडली में दोष होने की वजह से किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाह रही हैं। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मिसेस मेहरा, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी बचानी है, और आप फीस की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। क्या करूं? कैसे बचाऊं अपने बेटे की जिंदगी? ये चौथी एजेंसी है जिसने मना कर दिया। कहां से ढूंढूं ऐसी लड़की जिसकी कुंडली में अखंड सौभाग्यवती का योग हो? गणपति बाप्पा, मेरी मदद कीजिए, मेरे बेटे की रक्षा कीजिए। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए उसे। रिद्धि, पूरा दिन तो अपने वीनू के साथ रहती हो और रात को भी उसी की तस्वीरें देखे जा रही हो। दादी, मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, तो ये वीनू की तस्वीरें देखना बहुत बड़ा काम है नहीं? दादी, पहली बात ना, आप ये वीनू वीनू बोलना छोड़ दो। और दूसरी बात ये कि मैं उसकी तस्वीरें इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे विनायक की तस्वीर एक मैट्रिमोनियल साइट पे जल्दी से जल्दी अपलोड करनी है। क्यों? दादी, हमें वीनू के लिए विनायक के लिए हम एक ऐसी लड़की तलाश करें जिसकी कुंडली में अखंड सौभाग्यवती होने का योग हो। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी हमें ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ। रिद्धि, बच्चे, मुझे नहीं लगता तुझे ऐसी कोई भी लड़की किसी भी मैट्रिमोनी साइट पे मिलेगी। अरे ऐसी लड़की तो किसी ज्योतिषी के पास ही मिलेगी। पर रिद्धि, तूने तो मुझे कहा था कि आज 4-5 लड़कियां विनायक को देखने आने वाली थी शादी के लिए। क्या हुआ? एक भी पसंद नहीं आई? दादी माँ, पूछिए मत। लड़कियां आई तो थी लेकिन सब एक साथ आ गई। और दूसरी बात, हमारे विनायक ने सबको सच सच बता दिया कि उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। उसकी कुंडली में मृत्युतुल्य योग है। फिर क्या, सारी लड़कियों ने मना कर दिया और चली गई अपने अपने घर। तो बच्चे, ये विनायक ने बहुत अच्छा किया जो किसी से झूठ नहीं बोला। हाँ दादी, वो तो है। विनायक ना किसी भी रिश्ते की बुनियाद झूठ पे नहीं रखना चाहता। रिद्धि विनायक से बहुत प्यार करती है, पर उसे इस बात का अब तक एहसास ही नहीं हुआ
क्या पता जब विनायक किसी और का होने जा रहा हो तो उसे खोने के डर से शायद उसे अपने प्यार का एहसास हो जाए। आप सुन रहे हैं मैंने क्या कहा? हाँ, मैंने सुना तुमने क्या कहा, और वो भी सुना जो तुमने नहीं कहा। मतलब ना बच्चे, बहुत जल्दी तुम्हें पता चलेगा। मिसेस खेर, देखिए, मुझे इस वक्त आपकी और आपकी एजेंसी की मदद की बहुत बहुत जरूरत है। आप फीस की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन मुझे ऐसी लड़की ढूंढ के दीजिए जिसकी कुंडली में अखंड सौभाग्यवती योग हो। क्या आपके पास ऐसी कोई लड़की है मिसेस? मंजी, हाँ? मिली कोई लड़की? जिंदगी में पहली बार अपने आप को इतना लाचार महसूस कर रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा कि अपने बेटे की जान कैसे बचाऊं। हेलो जी, क्या मैं आपसे कहां पर और कैसे मिल सकती हूँ? ठीक है, ठीक है। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ, माँ कहाँ हैं आप? माँ को तो बस मेरे लिए अखंड सौभाग्यवती जीवन साथी की तलाश है, और वो बस इसी चिंता में घुली जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये चिंता करते करते मुझे कुछ हो या ना हो, उनकी तबीयत बिगड़ जाए। माँ को फोन करता हूँ। मिस सिन्हा, ध्यान कहाँ है आपका? आपकी आंखें हैं बटन। आई एम सॉरी सर, इस वक्त मैं आपसे कोई बहस नहीं कर सकती। आप प्लीज मुझे बता सकते हैं मंजरी मैम कहाँ पर है? आप प्लीज मुझे बताएंगे कि आप इतना जल्दी में क्यों हैं? क्योंकि ना तो आज मेरी कोई मीटिंग है और ना ही कोई शूटिंग। और ये क्या है? ये कुछ लड़कियों के बायोडेटा और फोटोग्राफ्स हैं। एंड यस, मैं आपको बता दूं, इन सभी लड़कियों की कुंडली में अखंड सौभाग्यवती योग है। लगता है रात भर बैठ के आपने मेरे लिए काम किया है। आई एम सॉरी सर, इस वक्त मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती। आप प्लीज मुझे बता सकते हैं मंजरी मैम कहाँ है? मैंने उनका फोन बहुत ट्राई किया, फोन लग नहीं रहा है। आप मुझे एक बात बताएंगे, आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? सर, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। मिस सिन्हा, आप एक बार फिर से मेरे निजी मामलों में दखल दे रही हैं। नहीं सर, मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, और इतना पर्सनल होना तो बनता है। होली की पार्टी में अपनी जान दांव पे लगा के आपने मेरी जान बचाई, इतना तो हक बनता है। उसके बाद मुझे शादी के लिए भी राजी कर लिया, इतना भी हक बनता है। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों और किस लिए। समझना चाहेंगी मिस सिन्हा, तभी समझेंगी ना। मुझे बस ये बताइए कि आप इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रही हैं? क्या मकसद है इसके पीछे आपका? क्योंकि कोई भी किसी के लिए इतना सब कुछ नहीं करता जितना आप मेरे लिए कर रही हैं। सोच कर रही हैं? मैंने आपसे कुछ पूछा है? विनायक, शंकर, मनबीर, कहाँ हो सब लोग? जल्दी आ जाओ। माँ, आपसे मैं बाद में बात करता हूँ। अरे कहाँ हो तुम लोग सबके सब? जल्दी
क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है मुझे और कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि मुझे विनायक के लिए लड़की मिल चुकी है। क्या बात कर रही है? सच में। तो लड़की है कहाँ? ये रही वैभवी।